हरिओम विष्णु। आज की कथा जो है वो षटतिला एकादशी के बारे में है, जो एक ब्राह्मणी और भगवान विष्णु के इर्द गिर्द घूमती है। आइए चल सुनते हैं आज की कथा। एक बार एक ब्राह्मणी थी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भगत थी। बहुत कठोर तपस्या व व्रत करती थी, जिसके कारण उसके सभी जो है वो पाप नष्ट हो गए थे। परंतु वह कभी भी किसी चीज का दान नहीं करती थी, ना अन्न का न धन का। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सोचा, इसका शरीर तो शुद्ध हो गया है, लेकिन दान न करने के कारण इसे वैकुंठ में भोजन कैसे मिलेगा। फिर भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आए। तो ब्राह्मणी के पास कुछ देने का था नहीं, क्योंकि वह देती नहीं थी। तो उसने एक मिट्टी का ढेला उठाकर भगवान को दे दिया। और मृत्यु के बाद जब वह वैकुंठ पहुंची तो उसे वहां एक सुंदर महल तो मिला, परंतु उसमें अन्न धन का अभाव था। वहां सेवा करने वाला कोई नहीं था। वह बहुत दुखी हुई और उसने भगवान से शिकायत की। तब भगवान ने उससे कहा कि उसने जो है वो अपनी भूल की है बहुत बड़ी, क्योंकि उसने जितने भी व्रत किए थे उसमें कभी भी किसी का भी दान नहीं किया था। और वह उसने कहा कि जब उसके द्वार पर जब देव कन्याएं आएंगी, दरवाज़ा खुले बिना ही उन्हें षटतिला एकादशी का महत्व पूछना होगा, फिर उसका पालन करना होगा। जैसे ही एकादशी के दिन लड़कियां आई तो उन्होंने उनसे पूछा, तब उसने उन्हें एक षटतिला एकादशी का महत्व सुनाया, जिसमें तिल का स्नान, उबटन होम, जलपान, तिल मिश्रित भोजन और तिल दान करना शामिल था। उसने उसी व्रत विधि से जो है यह व्रत पूरा किया और तिल का दान किया। इस तरह भगवान विष्णु से संतुष्ट हुए और उसके प्रभाव से व्रत के उसकी कुटिया धन धान्य और ऐश्वर्य से भर गई। उसे वैकुंठ में भी सुख सुविधाएं प्रदान हुई। इस विशेष का व्रत का विशेषता यह है कि इसमें जो है वो तिल का दान किया जाता है और तिल का स्नान, उबटन होम, जलपान, भोजन और दान करते हैं। सबसे जो विशेष बात थी वो है दान की। ये हमें जो है वो व्रत और पूजा के साथ धन और अन्न का दान लगातार करते रहना चाहिए। हरिओम विष्णु।